हो गए, दिखा कोई धन्यवादी दौरे करने के लिए एक विधायक आए थे कल, उसके बाद वो भी दिखाई नहीं देंगे। अंजनी आपका था, आपका रहेगा, आपके बीच में है और हमेशा आपके बीच में रहेगा। आप किसी पर्सनल पहली बार कांग्रेस के जो विधायक बन चुके, क्या इस बार अपने दाम पर करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ दुष्प्रचार विपक्ष के लोगों का था जिसमें वो कामयाब रहे। ये जनता जनार्दन है, ये किसी को आंखों पे बिठाती है और किसी को उतारती है, ये इसका मन है। मैंने भी जनता की आवाज़ मेरे परिवार के लोगों के बीच में उठाई थी। मुझे भी जो जनादेश मिला मैं आपके माध्यम से कबूल करता हूँ और आपके माध्यम से एक अपील करूँगा कि वो लोग आए चाहे ना आए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका अंजनी लड्ढा आपके हर सुख दुख के लिए सदैव तैयार है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। नमस्कार अंजनी लड्ढा जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। पिछले दिनों जो आपने मेरा मान सम्मान, मेरी सपोर्ट की, जनता तक, परिवार के सदस्यों तक मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आपने सहयोग किया, इसलिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद, हार्दिक आभार। लड्ढा साहब, 2024 का विधानसभा चुनाव पूरा सरगर्मियों पर रहा। किसने सोचा था इतना बड़ा समीकरण जो उल्ट फिर होगा? कौन सी पार्टी जीतेगी? जीतने वाली हारी, हारने वाली जीती। इसके बारे में आपके क्या विचार है? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं एलनाबाद विधानसभा के हर वोटर का धन्यवाद करता हूं, मेरे हर परिवार के एक सदस्य का धन्यवाद करता हूं। जो समीकरण आए हैं एग्जिट पोल के विपरीत आए हैं। एग्जिट पोल ने कौन सी राजनीति दल को सत्ता में बिठाया था और विपरीत उसी के दूसरा दल सत्ता में बैठा है, तो यह किसी को अनुमान नहीं था। जो घटनाक्रम विधानसभा में हुआ उसी का भी किसी को अनुमान नहीं था। 14,861 वर्ष से बेनीवाल विधायक बने, तो बहुत बड़ी लीड मानी जा रही है। एनएलए का गढ़ था, कहीं ना कहीं एक तरफा माहौल था, तो जो लोगों का माहौल था, एक लहर थी, वो लोगों ने सत्य कर दिखाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, गढ़ कभी नहीं हुआ करते, गढ़ राजा महाराजाओं के ढह गए। ये जनता जनार्दन है, ये किसी को आंखों पे बिठाती है और किसी को उतारती है, ये इसका मन है। मैंने भी जनता की आवाज़ मेरे परिवार के लोगों के बीच में उठाई थी। मुझे भी जो जनादेश मिला मैं आपके माध्यम से कबूल करता हूँ और आपके माध्यम से एक अपील करूँगा कि वो लोग आए चाहे ना आए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका अंजनी लड्ढा आपके हर सुख दुख के लिए सदैव तैयार है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। जननायक जनता पार्टी को पिछले चुनाव से देखा जाए तो इस पर इतना भारी सपोर्ट क्यों नहीं मिला? जनता जिसको जो बहुमत देती है वो कबूल करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने का हर मुमकिन प्रयास किया था। चाहे किसानों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो सकता है हम हमारी बात जनता के बीच में ना पहुंचा पाए और इसलिए हमें यह दिन देखना पड़ा। अपनी इच्छा से पिछली बार लगभग 8-10 सीटें लेकर अपनी इच्छा से बीजेपी पे जाना, कहीं ना कहीं लोगों की वो निराशा थी दुष्यंत चौटाला के प्रति। ये लोगों की नाराज़गी नहीं थी, यह विपक्ष के जो नेता थे उन्हें ये बात पच नहीं रही थी कि कम उम्र में दुष्यंत चौटाला जी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश की उन्नति सोचते हैं। उन्होंने इसी का दुष्प्रचार किया। अगर दुष्यंत चौटाला जी 20% होकर राज में थे, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वो तो सिर्फ दुष्प्रचार विपक्ष के लोगों का था जिसमें वो कामयाब रहे। एलनाबाद हल्का फिर एक बार विपक्षी दल में खड़ा है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी और इस बार तीसरी बार फिर हरियाणा के अंदर बन गई। जो मुद्दे थे, जो काम रुके थे, एलनाबाद हल्के के वर्ष में पहली बार कांग्रेस के जो विधायक बन चुके, क्या इस बार अपने दम पर करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हमेशा सरकार ही सोचती है, विधायक कम करते हैं, क्योंकि पहले विधायक था ही नहीं कोई एलनाबाद का। चलो इस बार भरत सिंह जी बने, मैंने मेरी बात रखी थी, बिना मुद्दों के ये विधानसभा इलेक्शन लड़ा गया है और चलो कहीं परिवार के लोगों ने उस पर मोहर लगाई है, वो हमें मंजूर है। मुद्दे तो किसी नेता के पास नहीं थे, आपके अपने इस भाई अंजनी लड्ढा ने मुद्दे रखे थे। मुझे आज भी पता है कि समस्याएं क्या हैं, वो हल सरकार ही करवाएगी, ना कि विधायक करवा पाएंगे। मैं तो
आपको बताना चाहूँगा कि दुष्यंत चौटाला जी ने पिछली बार भी इस विधानसभा में 500 से 550 करोड़ रुपए दिए थे, और उम्मीद करेंगे भी सरकार भी इस इलाहाबाद हल्के की सुध ले, हमारी समस्याओं का हल करे। हम भी सरकार के पास जाएंगे, हमारे शहर के लिए, हम गांव के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे, 100% लड़ाई लड़ेंगे और सेवा करेंगे। हमने इलेक्शन में भी यही कहा था कि हमारा मन सेवा करने का है, हम सेवा करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे, जो समस्याएं होगी हम उनका हल करने का प्रयास करेंगे। एक लोगों का समीकरण था एनएलओ, बसपा और हलोपा का गठबंधन होता, और लोगों का आपको अपनी राय थी कि ये कहीं ना कहीं अंदर वाले खाते के अंदर गठबंधन भाजपा के साथ हुआ है। इसके लिए आप कितना अपने विचार? ये बताने की जरूरत थोड़ी, आप भी तो सारा दिन पब्लिक के बीच में रहे हैं, देखा था वोटिंग वाले दिन प्रचार आया था, अभी ये इसको समर्थन दे दो, इसको समर्थन दे दो। जनता सब जानती है, जनता के आगे कोई चीज़ टिकती नहीं है। पब्लिक को सब पता था और पब्लिक ने अपना मत दिया। सिरसा की राजनीति को देखकर लगता है जैसे गोकुल सेठी ने आरोप लगाया था कि जो गोपाल कांडा है वो कहीं ना कहीं वो फर्जी वोट डलवा रहे हैं। देखो, मैं उस मौके पे नहीं था, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा। अगर डलवाए हैं तो गलत डलवाए हैं, नहीं डलवाए तो बात ठीक है। क्यों मैं मौके पे होता, मैं उस बात को स्पष्टीकरण दे पाता कि मैं वहाँ था। बाकी सिरसा आज बिना सरकार के है। नहीं सर जी, गोपाल कांडा जी ये कह रहे हैं कि चिट्ठी मेरी है और पटरी मेरी, इसके बारे में क्या है? बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की अटरपट सभी होती है, अंदर सब एक हैं, बाहर कार्यकर्ता लड़ते रहते हैं। मेरे जैसे ज़मीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। जनता को ये सोचना पड़ेगा, परिवार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ कौन उठा सकता है। कोई नहीं आएगा। 2 दिन हो गए, दिखा कोई धन्यवादी दौरे करने के लिए एक विधायक आए थे कल, उसके बाद वो भी दिखाई नहीं देंगे। अंजनी आपका था, आपका रहेगा, आपके बीच में है और हमेशा आपके बीच में रहेगा, आपकी सेवा करेगा। लटा साहब, आने वाले टाइम में आपने अपने भाषण के दरमियान बोला था कि मैं राजनीति में नहीं, मैं सेवादार हूँ। अगर कोई मुद्दा आपके सामने आता है तो आप बेझिझक होकर वो मुद्दे की बात करेंगे? मैं तो अभी आपके सामने हटका के हटाऊँ कि मैं सेवादार हूँ और सेवा करता रहूँगा। उसके लिए चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, मैं मेरे शहर के लिए, मेरे गांव के लिए, हर समस्या के समाधान के लिए तत्पर हूँ। लड़ाई लड़ूंगा, होगा क्या वो इस वाहेगुरु को, रब को, राम जी को पता है, परंतु मैं लड़ाई लड़ूंगा। एक लोगों की एक निजी राय होती है, 5 साल बाद विधायक आते हैं, 1 महीना रहते हैं ग्राउंड में और 5 साल के लिए फिर गायब हो जाता है। अगर इस टाइम जो अभी जो विधानसभा का चुनाव निकला है, इस बार वो शासन होने वाला है या नहीं है? विधायक का तो मेरा पता नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। मैं आपको जरूर बात कहूँगा, मेरे पत्रकार छायाकार साथी हैं, राजनीति से ऊपर उठकर आप लोगों को यह बात जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका कौन है और पराया कौन है। हमेशा ये रीति चलती आई है भी वो लोग ना तो कभी आए और ना कोई बात। अंजनी यहाँ पे रहा है, यहाँ पैदा हुआ और आपके बीच में रहूँगा, जैसा भी हूँ आपको बीच में रह कर आगे जाऊँगा। ठीक है लटा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपसी बातचीत के दौरान अपने विचार हमारे सामने रखे और हम आपके चैनल के जरिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने पत्रकार छायाकार साथियों ने इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद मेरे अपने भाई का हमेशा लाड किया है, प्यार किया है। मेरी बात मेरे परिवार के लोगों तक पहुँचाने का मैं आपसे एक निवेदन और करूँगा कि जो सच्चाई है उससे अवगत जरूर करवाएं। यह आप एक स्तंभ हैं, इस स्तंभ को कायम रहना चाहिए, सच्चाई अवगत होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है।